मुसीबतों से तू ज्यादा न डर मेरे यार, मुसीबतों से तू ज्यादा न डर मेरे यार, ये तो जवानी का दस्तूर है मेरे यार। मुसीबतों से तू ज्यादा न डर मेरे यार, ये तो जवानी का दस्तूर है मेरे यार। तू जीतेगा एक दिन यकीनन, तू जीतेगा एक दिन यकीनन, बस हौसला रख मेरे यार। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, तो आप लोग को जो भी हमारे व्यूअर हैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो लोग चूड़ा दही खा लिए हैं वो वीडियो को देखना शुरू कीजिए, जो नहीं खाए हैं वो खा लीजिए। खाने के तुरंत बाद वीडियो देखिए, एकदम अच्छा से गरम गरम फील होगा। चूड़ा दही ठंडा ना होता है, वीडियो देखिएगा एकदम गर्मा जाइएगा, एकदम रजाई का नहीं जरूरत पड़ेगा। आइए देखिए, कल जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है आपको? कल पढ़े थे एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन के तहत फिर रिपीट करेंगे, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट। आइए क्या पढ़े थे, देखिए क्या पढ़े थे वो, x प्लस 1/x बराबर a। क्या पढ़े थे वो, x प्लस 1/x बराबर कितना a। इसके बाद जानते हैं क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, यही ना था। ये को कहेगा छोड़ कहे ले दिए सर, एक और था x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 बराबर कितना हो, 8। करिएगा, कलवे तो बताए थे, ये कल्हे कैसे होगा, कैसे होगा। चलिए, इसके लिए क्या कहे थे आपको, इसके लिए कहे थे हम, अगर a यहाँ दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे बताइए तो। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, बताइए तो, a स्क्वायर। क्या कीजिएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर में से 2 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। पहला स्टेप ही था क्या, यस। दूसरा, अब पावर 4 तो कहते जो भी निकला ना इसका क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर। फिर से क्या घटाइएगा, 2। पावर क्या आना चाहिए, 8। क्या कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2 एक होल स्क्वायर, और फिर से कितना हो, -2, और इसका होल स्क्वायर और -2। कहिएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2 में घुस के रह जाएंगे। ये कौन कौन चीज आप बोलते रहते हैं, कल बताए थे ना एग्जाम्पल से। ये पैटर्न है, ये लिखने का एक पैटर्न है। नहीं लिखेंगे तो कहेगा कॉपी सुंदर नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, इसीलिए इसको लिख दिया है। एक को खाली याद रखिए ना सर, इससे पावर स्क्वायर में लेके जाना है। जो डेटा रहेगा स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, इसके आगे आना है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे। अगर पावर 8 आना है, जो भी डेटा आया है उसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, वो 2 घटा देंगे। कहिएगा और बताइए ना एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास है 4, यहाँ पे कितना है, 4। खूबसूरत लगता है देखने में 4। एगो आंसर आया था 4। एक बार नमूना ऑफलाइन बैच में कहता है, दिल मांगे मोर, आंसर सर निकाल के लाए हैं 4। याद है अभी तक हमको। ये कितना हो गया, 4। अब देखिए, जैसे ही एक स्क्वायर कीजिएगा ना, एक का कीजिएगा होल स्क्वायर, और माइनस का कीजिएगा 2, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 में से 2 गया, बोलिए ना 14 हो गया क्या। अगला हम क्या कहे, एगो पैटर्न समझिए, और बाद सब हो जाएगा, कहानी खत्म है। क्या, 14 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो, 2। कहिएगा 14 का होल स्क्वायर नहीं पता है, कैसे नहीं पता है, 1 से 35 तक का स्क्वायर याद करके रखिए। 14 का स्क्वायर 196, एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं ना। 196 माइनस कितना, 2, कितना हो गया, 194। अब पावर 8 है 194 का क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर और -2, क्या इतना होगा। तो 194 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4 से अगर कोई भी इकाई अंक खत्म हो रहा है किसी भी ऑप्शन का तो आंसर होगा। कहेगा 100 में 4 आ रहा है अंतिम में, देख रहा है स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा। अब देखिए, यहां तक का कहानी हो गया था। अब आज का कहानी है, और आपका अगला क्वेश्चन है आज का। अब आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या रहेगा, अगर माइनस, यहाँ पे कुंची रहेगा माइनस। अब ये प्लस वाला कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके पास रहेगा x माइनस 1/x बराबर k, कुंची रहेगा k। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 8 जी। यहाँ माइनस रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कहेगा फिर ये नहीं समझ में आया, ये कैसे बोल दिए,
देखिए तो कल बोले थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहे थे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों जगह तो जब स्क्वायर करेंगे तो पल्सेन आएगा। इसका मतलब है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए ना, पहला का फॉर्मूला निकल जाएगा एकदम सुंदर सुंदर। अब देखिए कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि ई कितना है, के है। ई जब के है तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, साइड में कर देता, हाँ साइड में कर देते हैं। x माइनस 1/x का जैसे ही आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो यह हो जाएगा, बताइए कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x 1/x। ये दोनों कट जाएगा, एक का मान के है तो के स्क्वायर उधर से आएगा तो प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला हो गया के स्क्वायर प्लस 2। ये थोड़ा सा ब्रेन में आप रखिएगा कि माइनस के बाद अगर प्लस लेके आ रहे हैं तो के स्क्वायर में से दोनों ही घटाएंगे, दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। हाँ अब देखिए, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर माइनस दिया तो पहला बार पूछेगा इसका प्लस में ऐसे, अब एक कर बाद माइनस में पूछेगा ना, एक कर बाद पूछेगा पावर 4, क्या पूछेगा, पावर 4, और फिर बोलेगा 8, क्या बोलेगा वो, 8 बराबर 8 हो गया। अब कहिएगा ई कौन ची आप बोले, तो ये ऐसे बोले के स्क्वायर प्लस कितना 2, के स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2। अब पावर 4 निकालिएगा तो ये जो भी आया है के स्क्वायर प्लस 2 एक कर होल स्क्वायर कहेगा प्लस 2 ना, कल पढ़े थे ना, अभी आते आते बताए हैं। पावर 2 से पावर 4 प्लस में आना है, कौन सी करते हैं, जो टर्म आया हुआ है स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, इसमें से 2 घटा देंगे। अगर पावर 8 निकालना होगा फिर ई टर्म का स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। एगो बात खाली दिमाग में रखिए ना, माइनस अगर आएगा ना और माइनस के बाद अगर प्लस निकालना है तो एक स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, उसके बाद फिर कहानी कल पढ़े हुए हैं वही कहानी अप्लाई होगा यहाँ पे। कहिएगा कुछ नहीं समझे, क्या क्या बोले, एग्जाम्पल से समझाइए। देखिए आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, किस चीज से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना, देखिए मान लेते हैं कि हाँ हम दे दिए आपको 3, क्या दे दिए 3, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा 3 का स्क्वायर में 2 जोड़िए ना, 9 और 2 कितना 11, यही ना होगा। अब कहिएगा इधर समझ गए, अब पावर 4 वाला बात बताइए तक, पावर 4 कैसे निकलेगा। अब देखिए अगर यहाँ x का पावर 4 करते हैं, यहाँ पावर 4 करते हैं तो 11 का कौन सी हो, होल स्क्वायर, 11 का क्या, होल स्क्वायर, 11 का क्या, होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर करके और क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 2 यहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि प्लस से प्लस आ रहे हैं ना, तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना 121। और किए आप यहाँ माइनस से प्लस में आ रहे थे, यहाँ प्लस से प्लस ही जा रहे थे, ये कहानी आपको कल पढ़ा चुके हैं हम। 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 गया तो कितना हुआ, 121 में से 2 गया तो कहिएगा हो सर 119 से तो हुआ, लिखिए हो गया। अब कहिएगा पावर 8 रहेगा तब फिर एक स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, फिर फंस जाएगा, कहेगा ओह कितना बड़का बड़का आप कैलकुलेशन करवाते हैं, सब चूरा दही मेरा यहीं पे निकल जाएगा। 119 के स्क्वायर माइनस 2, 119 के स्क्वायर माइनस 2, जानते हैं बहुत बड़का डेटा रहेगा, इकाई अंक एकदम 100% है, अलग अलग रहेगा नहीं, तो एक कर स्क्वायर करना आसान है, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। ऐसे अगर ट्रिकली अप्लाई कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एक में से 2 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, नहीं का बात आ गया, एक में से -2 घटाएंगे तो -1 होता है ना, एक में से 2 घटता है, बचपन में घटाव पढ़े थे। मान लीजिए यहाँ 57 है और यहाँ कुछ भी 27 है, सॉरी 28 है, 7 में से 8 घटा देते थे क्या, अलग से लिखते थे -1, कि 10 हासिल लेते थे, 10 17, 17 में से 8 गया कितना 9, ये बहुत बड़ा संख्या है ना, इसमें सिर्फ एक अंक 2 घटाना है, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी लास्ट में क्या आएगा, एक में से 2 नहीं घटेगा, 10 हासिल लेंगे, 10 1 11, 11 में से 2 घटेगा, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए इसके 9, तो जिसके अंत में 9 होगा वो आंसर होगा। अगर सब के अंत में 9 है तो स्क्वायर कर लेंगे, 119 का स्क्वायर आसान चीज है, 119 के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे 2, लोड लिया, कहेगा एगो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से लोड हरदम बोलते हैं लिया कि नहीं लिया। अब देखो ना आदत है क्लासरूमों में ऐसे ही बोलते हैं, लोड लिया कि नहीं, लेगा तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कितना लोड ले रहा है, मन लग रहा है कि नहीं। इन्हें चूरा दही खा के नींद खींचिए, चूरा दही खाने के बाद नींद ज्यादा लगता है, देखता है अभी पढ़ा रहे हैं
फिर एक और वीडियो अभी शूट होगा। x माइनस 1/x बराबर कितना है 1। बनाइए तो फिर सारा क्वेश्चन पहले उतार लीजिएगा, ये जो पीछे वाला है। अब देखिए कि इसको क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा 1 है तो बताइए तो हमको जरा, 1 का स्क्वायर आप प्लस का कीजिएगा वो +2 लेट लिया। 1 का 2 कितना हो गया 3। अब कहिएगा कि पावर 4 आ गया, अब कौन सी करे सर, तो 3 का क्या कीजिएगा होल स्क्वायर, 3 का क्या कीजिएगा होल स्क्वायर और -2 3 तिया 9, 9 में से 2 गया कितना हो 7। लौट लिया। कितना हमारी क्वेश्चन पूछा दिया, मजाक में मत लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 8 तो 7 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 49 में से 2 गया 47। इतने तक में दिक्कत है, पहला स्टेप खाली आपको समझना है, इसके बाद फिर समझने की आवश्यकता नहीं। अगला बेसिक, इतना सिस्टमैटिक वे में बेसिक पढ़ाएंगे ना आपको, खाली अगर हमको फॉलो कीजिएगा, मेरा वीडियो का रेगुलर देखिएगा ना, तो फिर दोबारा पढ़ने का आवश्यकता आपको अलजेब्रा में पड़ेगा, गारंटी है इस बात का। अब देखिए, अब कल एक फार्मूला बोले थे a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। कहेगा बउआ वाला बात क्या है, बार बार याद दिलाते हैं, बउआ वाला बात का भी सर काम है। a+b का होल स्क्वायर का 2 को फार्मूला था, सेकंड वाला उन्हें a² + b² + 2ab, वो वाला नहीं, आपको फार्मूला हम यूज किए थे a-b का होल स्क्वायर और +4ab, वो वाला हम बोल रहे हैं, वो वाला अप्लाई अगर करना चाहें। अब देखिए एक क्वेश्चन कहिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक लिखिएगा, लिखेंगे आराम से पेशेंस के साथ। मान लीजिए 199, बहुत अच्छा क्वेश्चन है या प्लस या माइनस कुछ भी, मान लीजिए प्लस है और ई बराबर कुछ भी मान रख दिए 5, और यहां से ठीक इसका निगेटिव, सेम पावर सब कुछ सेम, खाली साइन का हो गया हो बदल गया। अब कुछ नमूना लोग कहेंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें से, नमूना मतलब सैंपल कॉपी होता है, बुरा नहीं मानिएगा, कोई भी दवाई आता है, किताब आता है, टीचर के पास सैंपल कॉपी पहुंचता है तो सबसे बेहतरीन होता है, तो आप लोग को नमूना कहते हैं, मतलब आप लोग बेहतरीन आदमी में से एक हैं। तो आप लोग कहिएगा कि ये 199 है, यहाँ कुछ और रहेगा तो कुछ और रहेगा तब बाद का बात है ना, अभी जो है उसको समझिए ना, उसके बाद के लिए हम आगे वीडियो में बताएंगे ना आगे में क्या क्या हो सकता है। अगर यह पैटर्न को फॉलो किया तो क्या करेंगे, तो कहेगा इतना बड़का पावर कौन कौन चीज लिखते हैं, बहुत छोटा सा तरीका में बनेगा, बहुत छोटा सा एकदम साधारण सा चीज है। क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। हमको ये निकालना है ना, हम इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो कहेगा ये होल स्क्वायर लगेगा तो एक पावर और स्क्वायर हो जाएगा ना, वो वाला फार्मूला है, एक और वाला जो है वो कौन वाला, तो अगर मान लीजिए कि x का पावर 199 -1/x का पावर कितना 199, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a+b का कितना होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो 4 x का पावर 199 गुने 1/x का पावर 199, ई कट गया। तो इसका मान देखिए तो क्या दिया हुआ है 5, तो कहिएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4, तो 5 का स्क्वायर -4 कितना हो गया 21। तो कहिएगा सर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट नहीं चढ़ाइएगा, हाँ चढ़ाएंगे ना, यानी आप यहाँ से एक लाइन और कह सकते हैं, इधर लिख देते हैं x का पावर 199 -1/x का पावर 199, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √21, क्या हो जाएगा √21। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप चाहिएगा तो एक फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए तो अंत में क्या हुआ है, यहाँ कुछ भी अंक अगर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, पावर कुछ भी लिखेंगे, फार्मूला सेट होगा तो ये दोनों तो हमेशा कटवे ना करेगा, हो 4 तो हमेशा बचेगा, और यहाँ जो भी रहेगा उसी का ना स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, यहाँ रहता 3 टका 3 का स्क्वायर लिखते हैं, अगर यहाँ 7 रहता तो यहाँ 7 आता डब्बा में, अगर यहाँ 11 रहता तो 11 आता, कहेगा हाँ ठीक है तो बोले तभी से देखवे नहीं कर रहे हैं, बड़ा बेजोर चीज बोल रहे हैं, नहीं देखो ना, अब फार्मूला लगा देते हैं, अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, और इसका माइनस अगर निकालना है तो डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, इसका स्क्वायर में से 4 सीधे क्या लगा देंगे रूट, धमाका है, धमाका नहीं है, यही कॉन्सेप्ट से वो चीज रिलीज हुआ है। तो इसको पहले वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए इसमें पावर को हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको एक साधारण सा बात बताते हैं, साधारण बात ये कि अगर आपके पास x का पावर n
बराबर के। तबीयत खराब नहीं पढ़ाते हैं, खांसी हो रहा है, देख रहे हैं ना। आज मकर संक्रांति है, फिर भी क्लासरूम में भी एब्सेंट नहीं करते हैं बराबर। अभी ये कहे थे का देखे थे ना, 1 का स्क्वायर -4 और अंडर रूट, कहते तब ये ना लिख देते एक के बार में झूठ मूठ के उतना माथा खा रहे ना। वो जोड़ी था ना, वो कॉन्सेप्ट था, ये उसी से रिलीज हुआ है। छोटा सा बात देखिए तो, सुटेबल बैठ गया का? हाँ एकदम बैठ गया। कहिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब कहिएगा कि यहाँ पे सर मान लेते हैं कि हमको दे दिया 49, यहाँ आ गया मेरे पास 7, कहा गया हो 7 आ गया। अब देखिए क्या पूछेगा, इसका सीधा का सीधा क्या, निगेटिव। सीधा का सीधा क्या पूछेगा, निगेटिव। तो निगेटिव पूछेगा तो 7 का कौन चीज, होल स्क्वायर। 7 का क्या हो, होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर और माइनस क्या, 4 रूट। 49 में से 4 गया, बोलिए जल्दी। 49 में से 4 गया, कितना होना चाहिए हो, 49 में से 4 गया था कितना, 45। कहिएगा ये रूट में से निकालिएगा ना, वर्गमूल अगर निकलने वाला होगा तो निकालेंगे, बहुत कीजिएगा तब 45 को 9 5 45, 3 रूट 5 कर सकते हैं। और अगर वर्गमूल है तब प्लस माइनस में आप क्या लिख सकते हैं 9 गुना 5 है 3 रूट क्या लिख सकते हैं 5। हो गया इसका आंसर। अगर मान लीजिए कि यहाँ 47 रहता, यहाँ 47 रहता और इसी का निगेटिव पूछता, यहाँ अगर रख देते हम मान लीजिए 11, तो कहते 11 का स्क्वायर -4, सीधे रूट लगा दीजिए, कहाँ तक पहुंच जाइएगा, आंसर तक। समझे? हाँ, अब समझिए एक बात और। अब इसी का फिर एक और उल्टा होता है, इंटरेस्ट के साथ देखिए पढ़िएगा ना तो क्या होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट को साथ लेके पढ़िएगा, इन्हें के केवल पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट का कोई अता पता नहीं है, तब उस स्थिति में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पे एक बात दिमाग में आता है, जानते हैं लाइफ में सक्सेस करने के लिए या दुनिया का कोई भी फील्ड है ना, जहां सक्सेस करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट का होना जरूरी है। यह इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, इतना दिमाग में रखिएगा। इंटरेस्ट का हिंदी होता है रुचि, फिर कहेगा उन्हें हमर वाली रुचि, ओकर वाला रुचि, फन्ना वाला रुचि, उस सब में रुचि, अभिरुचि, जागरूक, अंदर से जो जानने की प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं। समझ गए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर हो गया उसके बाद आपका रास्ता, वे, ये अपना मेरा स्टाइल है समझाने का, वे। इंटरेस्ट के बाद वे, कहिएगा वे मतलब रास्ता, कहाँ जाना है, बैंकिंग के तरफ, एसएससी, रेलवे, किधर का यात्रा तय करना है तो वे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के बाद वे, उसके बाद हार्ड लेबर। और आजकल हार्ड लेबर के साथ एक वर्ड हम जोड़ के बोलते हैं स्मार्ट हार्ड लेबर। मतलब लेबर तो करना है, मेहनत तो करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। इन्हें पढ़ रहे हैं 12 घंटा, कान में हेडफोन लगा के रोमांटिक कभी गाना कभी बेवफा वाला एकदम जी के याद कर रहे हैं, कुछ नहीं लोड लेगा ना। पढ़ने का मतलब सीरियसनेस और स्मार्ट तरीके से, क्या पढ़े कि काम निकल जाए। स्मार्ट हार्ड वर्क या हार्ड लेबर जो भी कह लीजिए, स्मार्ट हार्ड वर्क। जब ये हो गया तो इसके बाद एक बहुत भी बड़ा चीज है जो होना चाहिए, वो होता है पेशेंस। और यह जब हो गया ना तो मुकाम मिलना तय है, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है सक्सेस। कहिएगा कौन सी आप बोले इंटरेस्ट वे, बिहार बोर्ड के आदमी को आप इंग्लिश में पगला उगला दीजिएगा का, लोडे नहीं लिया कुछ। देखिए आपको एगो बात जरूर लोड लेगा, कि प्यार मोहब्बत वाला बात लोड लेगा ना, ओकरे से आप समझा देते हैं। एक से हमारा जोड़ के नहीं देखिएगा, आप ही लोग में से नमूना सब जो बोलता है उसी को जोड़ करके आपको एक रिलेशन बताता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ 4 सुंदर सुंदर लड़की का घर है, ठीक है, 4 घर है। लड़की लोग बुरा नहीं मानिएगा, इस समझाने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि झोपड़ी है, अब हमारा घर बनाने नहीं आता है तो हम क्या करें, कैसे बना दिए झोपड़ी। मान लीजिए ए नंबर का है, या इसका घर का नंबर है बी, इसके घर का नंबर है सी। कॉलोनी में बहुत जगह लिखा रहता है ना ए बी सी और डी। मान लीजिए आप कोई एक बेहतरीन नमूना है, अच्छा से सूट बूट लगाए हुए हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और इस चारों में से किसी एक को चुनना है आपको, मतलब क्या कहें उसको, इंटरेस्ट हो गया। इस चारों में से किसी एक में पहले इंटरेस्ट होना है। अगर
यहाँ से मोहब्बत किसी से भी आपको करना है या शादी किसी से करना है तो पहले इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब कहिएगा जो हमारा चारों पसंद है तो फिर नहीं होगा। मान लो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, डिफेंस, सब पसंद है, सबका फॉर्म भर के इधर से उधर करके तैयारी खत्म, कहानी वहीं खत्म। सिलेक्शन जोन, सिलेक्शन जोन तब होगा जब इसमें से सिलेक्शन फिक्स कीजिएगा किसको लेके चलना है। सबसे पहले सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट कहाँ पे है। ये लड़की ठीक रहेगी मेरे लिए कि इसका बात व्यवहार सही है, या ये ठीक है या ये ठीक है। तब पहले तो आप इंटरेस्ट किसमें है आपका, इसमें इसमें इसमें, तो पहले तो सोचिएगा किसमें इंटरेस्ट है। इसीलिए यहाँ इंडिकेशन किए थे आई, इंटरेस्ट, पल। अब देखिए इसके घर का रास्ता मान लीजिए यहाँ है, ऐसे ई कॉलोनी इसका इधर से गया, मान लीजिए ई कॉलोनी इधर से गया हुआ है और इसके घर का रास्ता मान लीजिए ऐसे गया हुआ है। अब सब रास्ता एक दूसरे से कनेक्टेड है। आजकल तो देखते हैं एकदम स्टेट हाईवे रहता है, ये रास्ता कनेक्टेड है, सब रास्ता एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर रास्ता का पता आपको नहीं है, किस रास्ते से चलेंगे कि उसके घर पे पहुंचेंगे, इन घर के सामने जाके जाने दे देंगे ना, ऐसा काम नहीं। रास्ता का सिलेक्शन फिक्स है तो पता चलेगा कौन रास्ता में घुसे, इधर से निकल के इधर से केकरो घर पर नहीं पहुंचे, बाहर पहुंच गए। चारों में से अगर रास्ता नहीं फिक्स कीजिएगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो घुसिएगा सब परीक्षा में शून्य अंत में निकल जाइएगा, पता चला कहीं नहीं पहुंचे, फिर वही पुनः मुझको हो जाइएगा। सिलेक्शन फिक्स, तो इसीलिए चारों का पहले रास्ता पता लगाना पड़ेगा। ई लड़की के यहाँ पहुंचना है तो ई रास्ता चलेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसका घर पहुंचना है कहाँ से जाएंगे कैसे, और रास्ता पे एगो हो गया रास्ता। अब लोग लिया ना, तो ये हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आपका रास्ता यानी रुचि के बाद आप वे को चुनेंगे, वे के बाद स्मार्ट हार्ड वर्क या लेबर। अब कहेगा नहीं बुझे, इंग्लिश वाले नहीं बुझते हैं, ठेठ भाषा में समझाइए, ठेठी भाषा में। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, अब मान लीजिए कि अगर निकलने का टाइम है शाम का 4 बजे मॉल घूमने का, और तू क्या करेगा कि कभी 1 बजे चल जाएगा तेरा घर के पास, मुलाकात होगा कहियो, कभी होगा बताइए तो थोड़ा दिमाग लगाना है, कितना बजे घर से निकली है, बुरा नहीं मानिएगा लड़की लोग, तो कितना बजे घर से निकली, लड़का के समझाने के लिए नहीं समझता है इसे, मैं इसलिए समझा रहे हैं। अब स्मार्ट तरीका सोचना है कि जितना बजे वो निकलेगी उसके आसपास हम नियरेस्ट 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद, या ये पता लगाएंगे कि निकलने का समय क्या है। तो आप लेबर भी कीजिएगा तो हार्ड वर्क हो गया स्मार्ट तरीका। ये नहीं कि निकल दिए 4 बजे आज तो मिलना है, एकदम भोरे से 6 बजे एकदम खड़ा है दरवाजा के बगल में साइकिल वाला मोटरसाइकिल लगा के, हेमलेटर लगा के, तो मतलब कोई काम का नहीं होगा, खड़ा रहिए तब भूखे प्यासे मर जाइएगा वगैरह चक्कर में। अब देखिए कहीं धोखा से जंजीर उंजीर पड़ गया तो और गए आप। इसके बाद देखिए प्लस पेशेंस, पेशेंस मतलब समझते हैं, कहेगा ना ये सब नहीं पूछते हैं। पेशेंस मतलब ये कि पहला बार मान लीजिए कि प्रपोजल दिए एक्सेप्ट नहीं किए, तुम्हारे ऐसा लड़का से प्यार करता है, जाओ तुम्हारे ऐसा ऐसा कितना आगे पीछे घूमता है, उसके बाद दिल नहीं टूटा, फिर कहना छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बाद क्या किए हैं सही रास्ता पे चले हैं। लेबर भी स्मार्ट किए, एकदम घर से निकलने का टाइम 4 बजे 3:30 बजे से इंतजार, अगला 4:30 बजे तक सब कुछ अच्छा है। यहाँ अगर 2-4-5 दिन पेशेंस रख लिए हो सकता है दिल पिघल जाए, ऐसे लड़कियां का दिल जल्दी पिघलता नहीं है, हार्ड होता है। फिर कहिएगा जो ये आपको कैसे अनुभव है, तो वो लड़का लोग नमूना बैच वाला सब बोलता है ना, इसीलिए अनुभव शेयर कर रहे हैं, उसी सब का अनुभव है। उसके बाद पेशेंस ये हो जाएगा ना, तो हो सकता है आप पे दया आ जाएगा, उसको कहेगा ये लड़का 4 दिन से इसी से मेहनत किया है, चलिए किसी से प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, यह नमूना कर लेते हैं, जिंदगी इसी के साथ जिएंगे। अब हो गया आपका मिशन सक्सेसफुल, हो गया आपका इश्क मोहब्बत सक्सेसफुल। इतना स्टेप होता है रियल में इश्क करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, वही चीज मंजिल पे भी लागू होता है। इस चीज को मंजिल पे लेके हम आते हैं, यही चीज मंजिल के लिए है। ये चीज कीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। अगर हमको अभी पढ़ाना था यूट्यूब पे आकर के, तो हमको इंटरेस्ट नहीं रहता था, हम पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए भी हमको इंटरेस्ट चाहिए, उसके बाद रास्ता सिलेक्शन चाहिए, फिर स्मार्ट लेवल, फिर पेशेंस। हो सकता है वीडियो डालेंगे आप नहीं देखिएगा, वीडियो डालना छोड़ दें क्या, नहीं डालेंगे, उसके बाद पेशेंस रखेंगे, एक दिन आप देखिएगा तब ना सफलता मिलेगा। ऐसे 1 दिन में सफलता मिलता है। चलिए अब आइए, बहुत आपको इस मोहब्बत का कहानी सुना दी। लड़की लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये लड़का को समझाने के लिए किए हैं, समझे, और कोई बात नहीं है। और इसको हमसे जोड़ के नहीं देखिएगा, ये रास्ता में घुसे उधर से निकल गए, हमरा से नहीं जोड़िएगा। ये लड़का का अनुभव है जो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच पढ़ाने का एक यही फायदा होता है कि इतना ज़्यादा लोग से भेंट होता है, इतना ज़्यादा नमूना सबको देखते हैं ना,
इतना अनुभव हो गया इस सब चीज का, देखते देखते सुनते सुनते, क्या कहें आपको। अब आइए, अब देखिए, अब तभी जो हम लिखे हमको सब बात याद रहता है, कहाँ पे लिखे थे कहाँ क्या, क्लासों में याद रहता है, कौन कितना पैसा दिया, चेहरा देख के बता देते हैं। अब देखिए, एक्स का पावर n -1/x का पावर n, अगर माइनस वाला रहेगा, मान लीजिए कि हाँ हम कर देते हैं 97 और यहाँ क्या कर दिए हो 97 बराबर कहिएगा कुछ तो दीजिए ना सर यहाँ डेटा क्या दे 5 दे दिए। अब देखिए, अब आपसे पूछे 97 प्लस इतना 97 बराबर, कहेगा फिर वही लफड़ा कुंची हो गया सर, ये माइनस है यहाँ प्लस जी, ये माइनस है प्लस। अब देखिए एक्स का पावर 97, इसका होल स्क्वायर कीजिए ना सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बोलिए तो कहिएगा ना माइनस थोड़े ना होता है, आप भी लटपटा जाते हैं, नहीं लटपटाने नहीं, थोड़ा चेक कर रहे हैं, ऑफलाइन में रहता था इसीलिए चेक करते हैं, क्या होगा बोलो तो, हाँ यहाँ होगा प्लस और फिर क्या होगा 4ab, तो 4 इतना और 1/, इतना, देखो तो ये कट गया क्या, कहेगा जी सर एकदम बेजोड़ कटा। अब क्या हो गया, ई 5 तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो 25 और 4 29, कहेगा हे सर सुनिए ना, सीधे नीचे में आइए ना, देखिए ना बड़ा बेजोड़ लग रहा है। अब यहाँ स्क्वायर उधर से हटाइएगा, इसको हटाइएगा उधर से, यहाँ पे क्या आ जाएगा √29, कहिएगा ओह बेजोड़ बात हुआ सर, पहले वाला दिमाग लगाइए ना, क्या हुआ देखिए, यहीं से वो भी दिमाग आता है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, ये तो कटेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो फॉर्मूला तो फिक्स है ये। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4, अगर यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 4, अगर 11 है तो 11 का स्क्वायर प्लस 4। हो सकता है क्या, सोचिए ना जरा, नहीं हो सकता है। आइए अब इसी को फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, पहले आप इसको छाप लीजिए, छाप लिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब करना ये है कि अगर मान लेते हैं, अगर क्या देखिए x का पावर n -1/x का पावर n बराबर कितना हो के, बोलिए क्या होगा, प्लस में बोलिए तो जल्दी, अंडर रूट क्या के का कौन चीज स्क्वायर प्लस कितना 4, कहेगा हाँ अब हुआ, तभी से बोलते बोलते आप दिमाग खराब कर दिए थे, इतना लिखते पहले नहीं लिखे, कॉन्सेप्ट मेन चीज है ना, कॉन्सेप्ट पे पीछे जाइए और कॉन्सेप्ट से ये चीज आता है। देखिए कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो परीक्षा हॉल में क्योंकि 3-3 बार मेंस दिया है ना, पता है कि परीक्षा हॉल का प्रेशर क्या होता है, पीटी का प्रेशर अलग होता है, मेंस में एक अलग पैटर्न आता है, परीक्षा हॉल में जो नियम अप्लाई होना पढ़ना उसको चाहिए। खैर ये सब तो छोटा बात है, बुआ वाला बात है, लेकिन लड़का लोग टीचर लोग बहुत कहते हैं ये क्वेश्चन इसको ऐसे ऑप्शन से उठाएंगे, इसको ऐसे बना के ऐसे बना तो बन जाएगा है, जानते हैं परीक्षा रूम के बाहर 100 तरीके का दिमाग लगेगा, परीक्षा रूम से आइएगा रूम में बहुत दिमाग लगेगा, परीक्षा रूम के प्रेशर में जो कॉन्सेप्ट काम करता है ना, वही कॉन्सेप्ट सदाबहार होता है। एलसीएम का ट्रिक पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल डेटा का, डेटा तनको भारी आ गया जानते हैं तो हाथ कहाँ जाता है, एकदम वही वाला ऐसे भाग विधि से डिवीजन मेथड पे जाता है, क्योंकि चौथा क्लास से आप करते आए तो बेसिक बेसिक होता है ना, बेसिक का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, और जो चौथा क्लास से करते आए हैं और अभी 22 साल 23 साल 25 साल की अवस्था तक जो भी काम किए हैं, इतना दिन का अनुभव आपका है, और इस चीज को छोड़ के नया नया बात अटर पटर वाला बात नहीं करिए, बेसिक पे पहले फोकस कीजिए और बेसिक के बाद तब, बात को समझ रहे हैं। किसी को दूसरा क्लास में मोहब्बत हुआ, वो साथ उसके न रहेगी वो, कि आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद प्यार कर कोई भरोसा रहेगा, भागी हो सकती है, लेकिन जो दूसरा क्लास है जिसका मोहब्बत किया, बुरी हो जाइएगा ना, खत्म हो जाइएगा, कुछ हो जाइएगा, आपका साथ नहीं छोड़ सकती है। यही चीज है, बेसिक बेसिक होता है, चौथा क्लास से छोड़े इसको पढ़े, ये चीज सदाबहार है, हमेशा रहता है, इसलिए फोकस बेसिक पे करना है, और बेसिक से ही परीक्षा का क्वेश्चन बनता है। तो इस बात को समझे, लोड लिया। अब देखिए अब क्या होता है, अब होता यह है कि अब कहेगा ऐसे नहीं और कोई बात है क्या, वही बात हो गया। अब एक बात और होता है कि जैसे आपको दिया गया रहेगा x का पावर 4 1/x का पावर 4 यहाँ दिया गया रहेगा, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बनेगा x² + 1/x²।
फिर हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा x + 1/x, फिर यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि x - 1/x। तो इस पे चर्चा कल करेंगे, क्योंकि चूड़ा दही खाए होंगे, ज़्यादा देर पढ़ा देंगे, लोड यार नहीं लेगा, फिर कहिएगा इतना ना बोल दिए कि लोड नहीं लिया। तो आराम आराम से, क्योंकि वीडियो लगातार आएगा तो लगातार आप देखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक फेक चैनल जो बना लिया है उस पर मत जाइएगा। चैनल को देखिएगा, जिसमें ज़्यादा व्यू होगा उसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड में, मित्र में, मित्रानी में, सब में शेयर कर दीजिएगा। एक लाइन कहेंगे, मेरे वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, उसी पे एक लाइन कहेंगे कि अगर वीडियो को बहुत शेयर कर दिए आप, सब जगह फैला दिए, तेरे इश्क में इस तरह नीलाम हो जाऊं मैं, तेरे इश्क में इस तरह नीलाम हो जाऊं मैं, आखिरी हो मेरी बोली और मैं तेरे नाम हो जाऊं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।